लाइफ एंड इवेंजलिज्म कमेटी उसकी मिनिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी कमेटी क्या कर रही है, उसका क्या एम है और किस मिशन को लेकर बिशप साहब ने डायसिस में ये सब कमेटी बनाई है। हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि आज हम अपने परिवार वालों के लिए क्या करें, किस काम से हमारा परिवार खुश रहेगा या क्या किस काम से हमारे परिवार का भला होगा। ऐसे ही हम परमेश्वर के लिए भी सोचते हैं कि आज के दिन में क्या करूं कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न हो, मेरे किस कारण से मेरे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले, उसका मन खुश हो। इसी छोटे से एम को लेकर हमने 3 ध्येय बनाए, 3 एम बनाई इस कमेटी के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही हमारी कमेटी का एम है इन 3 वर्षों के लिए। और इसी में रहकर हम कलीसिया में जाते हैं, दिल्ली एनसीआर की सभी कलीसियाओं में जाते हैं और वहाँ एनकरेज करते हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर वार्तालाप कर एनकरेज करते हैं कि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने। हमें डायसिस की तरफ से बहुत सारे मेंबर्स मिले और हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस अरुणा जेकर, एक रिटायर्ड टीचर है, साथ ही साथ हगाई की एलुमनाई है। हगाई में के सब जानते हैं, तो बहुत सालों से ये हगाई इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। बीएसआई की भी बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है। साथ ही हम लोग प्रिविलेज है कि ये हमारे साथ है। उनकी गाइडेंस में हमने लास्ट 3 साल भी बहुत कार्य किए। दिल्ली एनसीआर के हर जगह में शायद 2 बार हम लोग होके आए, आपके यहाँ भी आए थे और इस साल भी हमारे साथ है। एनसीआर हरियाणा बड़ौद और बागपत भी होके आए और अरुणा जेकर जी जो है वो फ्री चर्च पार्लियामेंट स्ट्रीट की मेंबर है। डायसिस के जो 3 विंग है, DWFCS, यूथ विंग, संडे स्कूल विंग, उनसे भी हमने सेक्रेटरी हमें मिली। DWFCS की सेक्रेटरी डॉक्टर नीतू जोसेफ है, तो उन्होंने अपने कार्य की वजह से, क्योंकि वो चर्च वगैरह में भी है काफ़ी, उन्होंने इससे रिजाइन किया। तो मुझे बिशप साहब हमारी प्रेसिडेंट से मिलकर मुझे उनकी जगह रखा अगले 3 वर्ष के लिए। हमारी यूथ की जो है सेक्रेटरी तानिया, जो भी सेंट मार्टिन चर्च की मेंबर है, और संडे स्कूल की है एडवीना डैनियल्स, वो सुपरिटेंडेंट भी है और वो ग्रीन पार्क फ्री चर्च की मेंबर है। इसी के साथ ही हमने इन 3 विंग्स के लिए वचन लिए हैं ताकि इन 3 साल में हम उनके साथ इसी वचन के अनुसार कार्य कर सकें। यूथ के लिए लिया गया है साम 119:9, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है। किस प्रकार रख सकता है? केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार। विमेन फेलोशिप के लिए हमने लिया है प्रोवर्ब 31 का 30 का दूसरा हिस्सा, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। संडे स्कूल के लिए हमने रखा है लूका 18:16, बच्चों को
मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो लिखा है। तो ये विंग्स जो है, इन्हीं को लेकर हम आगे आपके पास हमेशा आते रहेंगे और चर्चिस में भी जाएंगे। और प्रार्थना निवेदन ये है कि आप इस विंग्स में भी जो आपके चर्चिस में है, इस विंग्स, इन तीनों विंग्स के साथ, इन बच्चों के साथ उनको लेके चलिए और बच्चों को, महिलाओं को, हमारे यूथ को जरूर समझाएं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। साथ ही साथ हमें कोवर्कर्स मिले हैं। एपिफेनी चर्च गुड़गांव से है नीना संधू। ग्रीन पार्क फ्री चर्च से है दीपा लाजरस। सेंट जेम्स चर्च के हैं बाबू अब्राहम और ग्रेटर नोएडा चर्च से है एबी। और हमारे साथ कुछ पासवान भी जुड़े हुए हैं। रेवरेंड अमित सिंह है जो कि सेंट पॉल चर्च फतेहपुर बेली के पास्टर हैं। रेवरेंड ऑगस्टिन साइमन जो प्रभु प्रकाश चर्च में कार्य करते हैं। पास्टर अनुराग स्मिथ जो सेंट थॉमस स्कूल द्वारका में हमारा छोटा चैपल है, उसके पास्टर हैं। इनकी गाइडेंस में, बिशप साहब के गाइडेंस में और इनके हिसाब से हम लोग, हमारी कमेटी साथ चलती है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मिलकर हमारी यूथ की, हमारे विमेंस विंग की और हमारे बच्चों की परेशानियों को परमेश्वर के बच्चों के द्वारा उनकी परेशानी, उनकी क्वेरीज को इस प्रकार से मॉडिफाई करें ताकि वो परमेश्वर के भय में होकर चले। तो ये हमारी एक छोटी सी कमेटी है। आइए हम सब मिलकर इस कमेटी में सहभागिता करें और इस कमेटी के जो उद्देश्य हैं उनको सिर्फ 3 साल ही नहीं, हम सब मिलकर हमेशा से अपने बच्चों में और बड़ों में इसको बांटें। थैंक यू।